नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू दुआ जैमिनी पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं एक नई पुस्तक। ये काव्य है। आज हम इसकी समीक्षा करेंगे। पुस्तक का नाम है चिड़िया अब नहीं आती। आप देख सकते हैं, इसके रचयिता हैं देवेंद्र कुमार मिश्रा। काव्य है यह। आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, मैं समीक्षा शुरू करती हूँ इस पुस्तक की। यह काव्य चिड़िया अब नहीं आती। जैसा कि शीर्षक से आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा नकारात्मक आ रहा है। एक प्रश्न है, एक चिंतन है, एक उदासी है इस शीर्षक में। और इसकी कविताएं जो हैं वो भी इसे पोषित करती हैं इस शीर्षक को, लेकिन गंभीर चिंतन। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए पाठक, जो गंभीर चिंतन में रुचि रखते हैं उन्हें यह काव्य बहुत अधिक आकर्षित करेगा। देवेंद्र कुमार मिश्रा जी की यह पुस्तक बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। 2020 की है यह। इसमें 150 इसका दाम है। पृष्ठ 160 है। पेपर बैक में है यह। इसमें 84 कविताएं 84 कविताएं इसमें संग्रहित हैं। इसकी भूमिका, जी हाँ दोस्तों, इसकी भूमिका बोधि प्रकाशन के संचालक, कर्ता धर्ता प्रकाशक श्री मायामृग जी ने लिखी है। अब मैं बात करती हूँ देवेंद्र जी के बारे में। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में रहते हैं और इनके 30 कहानी संग्रह, 40 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अब आप सोचिए, इतने गहन अनुभव के बाद ही उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित की होगी, और जिसकी भूमिका स्वयं प्रकाशक लिखे तो कोई तो बात होगी उसमें। तो मैं बात करती हूँ अब इसके कृतित्व के विषय में, इन कविताओं के बारे में। इन कविताओं में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, अतिशयोक्ति है, काफी जगह पे प्रसाद गुण है, कटाक्ष करती प्रतीत होती है, व्यवस्था पर इनकी पैनी दृष्टि रहती है कवि की। और ये समाज के ठेकेदारों से, धर्म के ठेकेदारों से बार बार प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इन्हें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जवाब तो प्रिय पाठकों के पास है। इनके जेहन में सदैव द्वंद्व चलता है, वह सब आप इन कविताओं में देखेंगे। और इनकी कविताएं पाठकों को झंझोड़ कर रख देती हैं। जी हाँ, यह इसकी विशेषता है। गंभीर चिंतन पगी हैं इनकी कविताएं। अब भूमिका में मैं बात करती हूँ। मायामृग जी ने भी कहा है कि इस संग्रह की कविताएं जीवन की उन विडंबनाओं की गाथा कहती हैं जिनमें हम एक तरफ तो विकास की बात करते हैं, दावा करते हैं, और दूसरी तरफ सुखी जीवन से दूर होते गए। सच्चाई है दोस्तों, यही सच्चाई है। इस संग्रह की कविताएं चेतावनी के स्वर से पूरित हैं। जी हाँ मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये प्रश्न करती हैं, चेतावनी देते हैं। अब मैं इनकी इस पुस्तक से 1-2 कविताएं पढ़ देती हूँ। पहली कविता है सम्मान करें। दोस्तों, बहुत अच्छी कविता है ये। कि आत्मा साफ, परमात्मा साफ, यही काबा, यही कैलाश। कैलाश नहीं, कैलाश होना चाहिए था यहाँ। कि यही काबा, यही कैलाश, ये सूरज सबके लिए है, ये चांद, ये तारे सबके लिए हैं, सब परमात्मा के बनाए, सबके हिस्से में आए। फिर क्यों मन मैला किया हमने, क्यों दिल ओछा किया हमने, देने वाले ने फर्क ना किया, तुमने फर्क कर दिया देने वाले में। ये रंग मेरा, ये रंग तेरा, ये इबादत मेरी, ये पूजा घर मेरा, इतनी बदनीयती ठीक नहीं। एक ईश्वर, एक सत्य, हम सब उसके बंदे, देने वाले ने विशाल धरती दी, तुमने उसे देश धर्म कोरे काले में बांट दिया, और लगा रहे हो चक्कर, बन रहे हो घन चक्कर। आगे देखिए, खोदो अंदर खुदा है। जी हाँ, अपने भीतर झांकिए, खुदा वही है। तो बाहर जो भी है धोखा है, नफरतों से लहू बहता है, लहलहाते खेतों से पेट भरता है, और सच्ची इबादत दिल से होती है। आओ एक दूसरे के लिए दिल से दुआ भर भर कर करें, दुआ भर भर कर करें। जिसने मनुष्य बनाया, आओ उसका सम्मान करें। बहुत अच्छी कविता। एक और देखिएगा, शीर्षक कविता में कहती हूँ चिड़िया अब नहीं आती। चिड़िया अब नहीं आती, चुगने फ्लैट है घर के नाम पर, मगर उसमें आंगन नहीं है।
न पपीहे की आवाज, न कोयल की कूक, न चकोर की हूक, चहचहाते पंछी नहीं आते नजर। सड़कें हैं, बिजली है, विकास के नाम पर बहुत कुछ है, लेकिन घने वृक्षों के सावन नहीं है। मशीनरी है, फैक्ट्री है, कंपनी है, सड़कों पर नई नई गाड़ियों में फर्राटे से भागते लोग हैं। आपाधापी, भाग दौड़, हिसाब किताब, लाभ हानि सब कुछ है, मगर बेफिक्री का रस जीवन में नहीं। खेल है, खिलाड़ी हैं, सिनेमा है, टीवी है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। महंगा है फिर भी कर्जे से लिया आटा दाल चावल है। कुएं हैं, बोर है, नदी है, तालाब है, मगर सब सूखे। प्रदूषण से भरे हुए, पानी बिकने लगा है, मगर शर्म कहाँ आंखों में। चिड़िया अब नहीं आती आंगन में, चिड़िया अब नहीं आती आंगन में। और इनकी आखिरी कविता ये सकारात्मक है, इनकी बहुत अच्छी कविता है। कोशिश कोशिश करने से चींटी चढ़ जाती है पहाड़, नन्हा बालक चलने के प्रयास में गिरता कई बार, और इस प्रक्रिया में लगता है दौड़ने। तुम जरा क्या हारे, लगे इधर उधर भागने। अरे बैठ जाते हो मुरझाए हुए थक कर, मनुष्य होने को मत कर कमतर। हे देवों की संतान, मनु की पहचान, स्वयं से मत बन अनजान। तुम्हारा काम ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, अंधियारों में दीप जलाना है। तुम्हारा भाग्य तुम्हें ही लिखना है, मनुष्य हो तुम्हें ही निखरना है। तुम्हारे हाथ कोशिश करना है, जितने बार गिरो उतनी बार सबक सीख आगे बढ़ना है। जो थमे डरकर वे मरे, तुम्हें स्वयं को जीवित करना है। त्यागो विश्राम, हार कर बैठना है हराम, तुम्हें जीवन से भरना है। जब तक सांस है तब तक आस है, आशाओं के दीपक बन जग को रोशन करना है। कोशिश कोशिश कोशिश, तुम्हें पैदा होते ही मिला मनुज होने का आशीष। सब कुछ त्याग देना मगर करते रहना कोशिश। कोशिश से ही उद्धार, कोशिश से जीवन साकार। जिसने कोशिश ना छोड़ी, उसी का जीवन लेता अनुरूप आकार। दोस्तों फिर मिलेंगे। आपने सब कुछ सुना, अब आप स्वयं पढ़िए और देखिए कि आप इससे क्या प्राप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक समीक्षा के साथ। धन्यवाद।